हमारा पहला अपडेट है गोकू, नरूटो, लूफी और गोजो के हिंदी वॉइस एक्टर से लेकर जो कि भाई एक साथ मिले और मिलते ही उन लोगों ने क्या किया आप भी देखिए। यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। काम काम पिस्तौल। Shadow Clone Jutsu! कामेहामेहा। इसके अलावा जो माजिन फैट बू के यार ओजी वॉइस एक्टर है शॉन डिकोस्टा, वो मिले साहिल कुलकर्णी से जो कि माजिन फैट बू के न्यू वॉइस एक्टर हैं। बू की ओरिजिनल आवाज और न्यू आवाज 1 2 3। बू तुम्हें चॉकलेट बनाकर खा जाएगा! दोस्तों जो हमारा दूसरा अपडेट है ना, ये है क्रंची रोल इंडिया से लेकर, और उसने इतना ज़्यादा घटिया काम किया है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। जिस चीज़ का यार डर था, जिस चीज़ के लिए मैं आपका यार सपोर्ट मांग रहा था कि वॉइसेस चेंज होने वाली है ड्रैगन बॉल दाइमा में किड गोकू का और किड वेजिटा का, और वो चीज़ हो गया है। ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 1 भाई डब हो चुका है, हिंदी डब। एपिसोड 2 भी हिंदी डब हो चुका है, जिसमें किड गोकू को श्रुति सिन्हा ने डब नहीं किया है, किड वेजिटा को प्रसाद बर्वे ने भी डब नहीं किया है। उन दोनों की वॉइसेज चेंज हो गई है और भी बहुत सारा यार कचरा हो गया है। आप वो वॉइसेज आप सुनोगे ना, वो दोनों कैरेक्टर्स की, आपको भाई गुस्सा आएगा कि भाई ये हिंदी डब है या टट्टी डब है। मतलब एकदम बाबासीर भाई बना दिया। मतलब गोकू, किड गोकू की वॉइस इतनी ज़्यादा घटिया है कि आप सुनोगे तो भाई आप बोलोगे ये क्या डाल दिया। मतलब देखो, मैं वॉइस एक्टर को हेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भाई वॉइस सूट करेगा तब ना भाई। ऐसा वॉइस दिया है कि भाई मुझे, भाई मैं सोच रहा हूँ भाई क्रंची रोल इंडिया ये क्या है भाई। डीमन स्लेयर के सीजन 3 को भी तुमने भाई बर्बाद कर दिया। मतलब तांजिरो में एक लड़की का वॉइस डाल दिया, वो भी मतलब भाई लड़की का वॉइस डाला, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नारुतो को भी कोई लड़की ही डब करती है, लेकिन ऐसा भाई वॉइस दिया जाता है कि सूट करे, कि लड़की जैसा वो साउंड ना करे। लेकिन भाई मुझे तो भाई बहुत अजीब लग रहा है कि भाई जिस चीज़ के लिए हमने भाई इतना सारा कुछ किया था, लेकिन वो काम ही नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने यार सपोर्ट किया नहीं। कुछ फैंस ने यार सपोर्ट किया है, मान रहा हूँ, लेकिन भाई ज़्यादा लोग सपोर्ट करते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन देखो अभी भी देर नहीं हुई है, एपिसोड 2 का ही भाई डब कंप्लीट हुआ है, 3 का अभी तक नहीं हुआ है। तो आप चाहते हो कि भाई 3 या 4 का भाई, या जो आगे के एपिसोड्स आने वाले हैं उसमें भाई श्रुति सिन्हा वापस आ जाए, तो अभी भी भाई देर नहीं हुआ है। सपोर्ट भाई अपना दिखाओ, अपना भाई आवाज़ उठाओ, क्योंकि कुछ टॉक्सिक पीपल इतना ज़्यादा भाई वो टॉक्सिक है ना भाई कि क्या बोलूँ भाई, कि उनको तो भाई हिंदी डब से कोई मतलब है नहीं। वो लोग खुद भाई जो एनिमे हैं हिंदी डब में देखते नहीं है, जापानीज में या इंग्लिश डब में देखकर भाई कूल बनते हैं कि अरे हिंदी डब में तो कौन देखता है, हिंदी डब में तो बच्चे देखते हैं। अबे तो बच्चे देखते हैं तो तू भाई बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है। मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे। और ऐसे ऐसे भाई सेंसलेस वो सब बातें भाई करते हैं ना कि भाई क्या बताऊं। और उसके भाई 2 चमचे भी है भाई, ढोलू और भोलू। मैं उनको भाई ढोलू और भोलू ही बोलूंगा। मतलब इतना भाई वो चाटते हैं उनका कि भाई मैं क्या ही बताऊं। ये तीनों, मतलब ये तीनों और इन जैसे बहुत ही भाई नमूने सब हैं जो कि भाई हिंदी डब से तो भाई मतलब है नहीं, लेकिन भाई इनको सिर्फ ड्रैगन बॉल के हिंदी डब में ही भाई इनको पता नहीं भाई क्या चीज, भाई इनको ऑब्सेस्ड है या पता नहीं जलन है कि भाई हिंदी डब को भाई ये बर्बाद करना चाहते हैं। बस ड्रैगन बॉल के हिंदी डब के पीछे ही भाई ये सब नमूने सब भाई पड़ गए कि नहीं भाई हिंदी डब को तो हमें बर्बादी कर देना है। क्या ही बोलूँ भाई, मतलब कोई लॉजिक नहीं, सेंसलेस बातें यही सब जो है ना। जब डीमन स्लेयर का हिंदी डब आया था सीजन 3, तो ये सब भाई आवाज उठा रहे थे, क्रंची रोल को उल्टा सीधा बोल रहे थे कि अरे ऐसा क्यों कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब क्रंची रोल इंडिया दोबारा से वही गलती कर रहा है ड्रैगन बॉल दाइमा के टाइम। तो ये लोग बकवास कर रहे हैं, सेंसलेस बातें कर रहे हैं। इनका भाई तर्क सुनो, ये सब क्या बोलते हैं कि भाई ड्रैगन बॉल में किड गोकू को ना जो ओजी वॉइस है वो तो वैभव ठक्कर है। अरे अकल के दुश्मन, वैभव ठक्कर है वो तो ठीक है, लेकिन वैभव ठक्कर ने जब वो डब किया था 2010 में, तो उस टाइम वो बच्चे थे और उनका वॉइस जो था किड गोकू वाला वो उनका नेचुरल वॉइस था। तो इसलिए वॉइस अभी चेंज किया गया। और श्रुति सिन्हा जो भाई डब कर रही है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया डब कर रही है। और यही चीज़ हुआ था किड गोहान के वॉइस के साथ
कि किड गोहान के जो वॉइस थे, ओजी वॉइस कोस्तो घोष, तो उनको भी भाई इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि जब भाई डब हुआ था 2006 में तो उस टाइम वो बच्चे थे और उनका नेचुरल वॉइस ही वैसा था किड गोहान का। लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं तो अब उनकी वॉइस सूट नहीं करेगी, तो इसलिए भाई चेंज किया गया। और ऐसे ही जो ओजी सिंचन की वॉइस है और नोबिता का जो वॉइस है आकाश आहूजा, तो इसलिए भाई उनको भाई चेंज किया गया क्योंकि उनका वॉइस का जो टेक्सचर है अब भाई चेंज हो चुका है, वो मैच्योर हो चुके हैं, तो इसलिए भाई वॉइस चेंज किया गया। लेकिन इन गधों को तो भाई दिमाग है नहीं, सिर्फ सेंसलेस बातें करनी है। और हाँ, इनका एक और भाई नमूना वाला क्वेश्चन था कि जब बुल्मा का और फ्रीजा का वॉइस चेंज हुआ तब इन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया। तो सुनो गधे लोग, जब 2022 में ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी डब के साथ आया था और जो राजेश शुक्ला ने डब किया था फ्रीजा को, तो मैंने आवाज उठाया था कि वॉइस अच्छी नहीं है, चेंज करो। और मेरी आवाज को कार्टून नेटवर्क इंडिया ने सुन भी लिया और फ्रीजा की वॉइस चेंज की और तब विशाल मेनन आए थे। और बात रही बलविंदर कौर का कि उन्होंने डब क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भाई डब करना ही नहीं चाहती थी इसीलिए। और यही बात है भाई ड्रैगन बॉल जी काई में भी, जो बुल्मा है जो वॉइस चेंज हुआ है, जो मनी पोहा ने डब किया है, तो इसलिए डब किया है क्योंकि राश्री मैम बुल्मा को डब करना चाहती ही नहीं थी। तो अब कोई वॉइस एक्टर डब करना चाहता ही नहीं है तो क्या हम लोग जबरदस्ती बोले कि नहीं नहीं जाकर डब करो? ऐसा थोड़ी ना होता है अक्ल के दुश्मनों। मुझे पता है तुम लोग भी ये वीडियो देख ही रहे हो अक्ल के दुश्मनों, थोड़ा लॉजिक भाई लगाओ। मतलब इन लोगों के पास भाई कोई दिमाग है नहीं, काम धंधा भाई बचा है नहीं, इनको भाई डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, कोई दिमाग का डॉक्टर जो भाई इनका दिमाग का ना सही से इलाज कर देगा, तब भाई थोड़ा ये लॉजिक भाई तर्क देंगे। ऐसे सेंसलेस बातें भाई करते हैं। मतलब एक जो यूजर है उसने क्रंची रोल को कुछ गलत बोल दिया, मतलब थोड़ा सा धमकी दे दिया है, गाली वाली भी नहीं दिया है, लेकिन ये भाई सिर्फ एक कमेंट के पीछे पड़ गए हैं। मतलब 200 जो पॉजिटिव कमेंट है जो कि प्लीज करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इनको नहीं दिख रहा है, लेकिन जो सेंसलेस चीज है वो सिर्फ इनको दिख रहा है। भाई क्या नमूने है भाई। और इनका जो ढोलू बोलू है ना, वो तो भाई चाटने में सबसे ज्यादा भाई आगे रहता है इनका। और एक चीज आपको गाइस बताऊं, 2022 में सुपर हीरो जो हिंदी डब में आया तो बहुत सारे लोगों ने जो कैंपेन किया था उसके चलते आया, नहीं तो भाई ये सब जो नमूने सब हैं इनका एक टीम है। मुझे तो भाई शर्म आ रही है कि एनिमे कम्युनिटी में ऐसे मिसलीडिंग करने वाले टॉक्सिक पीपल हैं। ये सब पहले क्या बोल रहे थे नमूने सब कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो तो हिंदी डब में आ ही नहीं सकता है। मेरा एक सोर्स है सोनी कंपनी में काम करता है, आएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो कैंपेन कर लो नहीं आएगा। मतलब भाई पूरा भाई ये लोग भाई बोल रहे थे कि आएगा ही नहीं। लेकिन भाई कैंपेन रुका नहीं, कैंपेन चल ही रहा था और उस कैंपेन का हिस्सा मैं भी था। और फिर बाद में अनाउंस होता है कि ड्रैगन बॉल हिंदी डब आएगा, और जब अनाउंस हुआ तो ये सब क्या बोल रहे हैं, आ तो रहा है लेकिन वॉइस से चेंज हो जाएगी, कोई भी सेम वॉइस नहीं रहेगा। मतलब नमूने लोगों को कुछ पता ही नहीं था और वॉइस से सारा का सारा सेम था। उसके बाद जब हिंदी ट्रेलर आने वाला था तो ये सब नमूने लोग क्या बोल रहे थे कि अभी ये गया है जापान में चेक करने के लिए। मतलब भाई जापान में गया है चेक करने के लिए, जबकि जापानीज लोगों को हिंदी आती ही नहीं है। और जब चेक होकर आया हिंदी ट्रेलर तो उसमें एक जगह प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि जहां वेजिटा का डायलॉग होता है वहां गामा का डायलॉग था हिंदी वाला। मतलब इन नमूनों को भाई कुछ पता ही नहीं। और डिस्कॉर्ड मीटिंग में ये लोग भाई इतना टॉक्सिसिटी फैला रहे थे कि हिंदी डब में तो आना ही नहीं चाहिए, हिंदी डब में तो भाई किसी को देखना ही नहीं है। मतलब ये नमूने लोग को हिंदी डब से प्रॉब्लम है, इसका मतलब और किसी को हिंदी डब देखना ही नहीं है। और ये सब क्या बोलते हैं कि ड्रैगन बॉल को तो भाई टीआरपी नहीं मिल रही है, कार्टून नेटवर्क पर कोई टीवी पर देखता ही नहीं है। अरे नमूने लोग, तुम लोग टीवी पर नहीं देखते हो इसका मतलब ये नहीं कि और कोई नहीं देखता होगा। तुम लोग सबके घर में जाकर चेक कर रहे हो ना कि कौन टीवी पर देख रहा है, कौन टीवी पर नहीं देख रहा है। हाँ, ये सब नमूने लोग के चलते ही भाई ड्रैगन बॉल का हिंदी डब भाई बर्बाद हुआ है। और यही नमूने लोगों के चलते हिंदी डब में आना भी बंद हो जाएगा जब तक ऐसे नमूने लोग रहेंगे। अरे भाई मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि भाई क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, पायरेट करके देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भाई सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसलिए क्रंची रोल इंडिया हिंदी डब करके लाता है क्योंकि उनका फायदा हो रहा है, इसलिए फायदा नहीं होता तो वो लाते ही नहीं। और भाई कार्टून नेटवर्क इंडिया ना इस मामले में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वो फैंस की बात सुनता है। फैंस को जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो कार्टून नेटवर्क इंडिया फैंस की बात मानता है और वो पूरा करता है। जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर जब हिंदी डब में स्टार्ट हुआ तो उसमें भाई क्रिलिन की वॉइस भाई लोगों को पसंद नहीं आ रही थी जो युद्धवीर दहिया ने दिया था।
तो बाद में मयूर व्यास को भाई लाया गया, ऐसे ही फ्रीजा की वॉइस को लाया गया। मतलब भाई कार्टून नेटवर्क इंडिया भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन क्रंचीरोल इंडिया भाई सही नहीं कर रहा है। और अब तो मेरा ड्रैगन बॉल दाइमा के हिंदी डब से भाई विश्वास उठ चुका है। अब तो मुझे भाई हिंदी डब में देखने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें भाई हुई ही ना कि अभी मैं वो सब बोल नहीं सकता। लेकिन एक बार भाई एपिसोड भाई आ जाने दो, फिर भाई खुल के बात करेंगे इस बारे में। तो अभी के लिए मैं बस भाई इतना ही बोलूँगा कि भाई देखो एपिसोड 2 तो भाई बर्बाद हो चुका है। आप चाहते हो कि एपिसोड 3 और 4 बर्बाद ना हो, तो जाइए इंडियन वेजिटा के इंस्टाग्राम पर और दी इंडियन गोकू के इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पे हाइलाइट्स में आपको पेटिशन का लिंक मिलेगा। तो जाकर पेटिशन को साइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमें पावर मिलेगी। तो यही हम लोग भाई क्रंचीरोल को दिखाएंगे कि देखो भाई हम लोग चाहते हैं कि वॉइसेस भाई चेंज तुम ना करो। और क्या पता है भाई कि बाद में जाकर एपिसोड 2 में जो इन्होंने भाई कचरा किया है, तो बाद में रीडअप भाई हो और वहाँ पे हमें श्रुति सिन्हा की वॉइस भाई सुनने को मिले। क्योंकि ऐसा भाई डिमन स्लेयर के टाइम हो चुका है कि वॉइस को रीडअप करके किया गया था तांजीरो की वॉइस के साथ। तो ऐसा हो सकता है, तो जाओ पेटिशन साइन करो, अभी भी देर नहीं हुई है। हमारा जो अगला अपडेट है ये है नारुतो शिपुडेन के हिंदी डब एपिसोड नंबर 209 और 210 से लेकर, जो कि आया था 1 नवंबर के दिन। और यार क्या एपिसोड था यार, बहुत ही ज़्यादा यार ज़बरदस्त एपिसोड था, जिसमें हमें भाई सास्के और डांजो का लेजेंडरी फाइट देखने को मिला। मतलब यार जो सास्के है वो डांजो को मारने के लिए सुपर फास्ट सुपर स्ट्रॉन्ग सुसानो यूज करता है, अमातेरासु भी यूज करता है, सुकुयुमी भी यूज करता है, लेकिन फिर भी डांजो का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका जो राइट आर्म में जो 10 सारिंगान होता है, और साथ ही में सारिंगान के साथ साथ जो फर्स्ट होकागे होता है उसका सेल्स भी होता है, जिसके कारण वो उसको यूज कर पाता है। और वो सेल्स इम्प्लांट करता है उरुचिमारू डांजो के अंदर। मतलब यार उरुचिमारू का भी इसमें हाथ होता है। और जहाँ जहाँ पर यार खून वून गिरता है या जहाँ पर भाई ज़्यादा खून टाइप का लगता है, वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया था। वो वाले एपिसोड में हमने ये भी देखा कि जो नारुतो है वो इतना ज़्यादा यार सोच लेता है सास्के के बारे में कि वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। जो कारिन होती है वो भाई समझ जाती है कि डांजो किस तरह का जुस्सू कर रहा है, वो भाई विजुअल जुस्सू करता है। कारिन समझ जाती है कि 60 सेकेंड बाद इसकी आंखें बंद होती है खुलती हैं। 4 मिनट के जुस्सू में वो भाई कुछ कर लेता है, सबको लगता है कि वो गेंजेत्सु है या कुछ और है, लेकिन वो असल में कोई और ही जुस्सू कर रहा होता है। मतलब यार फाइट्स तो मतलब लड़ाई तो बहुत ही ज्यादा भाई बढ़िया जा रही है। और एक पल तो भाई ऐसा लगा कि जो डांजो है वो सास्के को मार ही देगा और माद्रा उसका हेल्प करने के लिए जाने का सोचता है, लेकिन सास्के वहां पे अपना भाई दिमाग लगाता है और वो भाई बच जाता है। और जो मस्त एपिसोड आने वाला है वो आज के दिन आने वाला है, एपिसोड नंबर 211 और एपिसोड नंबर 212। और भाई डांजो का जो भाई कुत्ते की मौत भाई वो मरने वाला है ना, दर्दनाक मौत, वो आपको देखकर यार काफी ज्यादा मजा आएगा। और हिंदी डबिंग की बात की जाए तो भाई राजेश कावा सर ने और त्रिलोक पटेल ने और साथ ही में साहिल वैद और जो कारिन के वॉइस एक्टर है उनका नाम मुझे नहीं पता, नाम मुझे पता था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, सब ने भाई बढ़िया काम किया। लेकिन 2 लोगों ने काफी शानदार काम किया है, डांजो के वॉइस एक्टर और सास्के के हिंदी वॉइस एक्टर ने। आपको कैसा लगा था वो एपिसोड्स आप कमेंट में बता सकते हो।